हाय स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता ही है कि नंबर सिस्टम का हमारा लेक्चर चल रहा है और ये थर्ड लेक्चर है आपका। इसके पहले दो लेक्चर जो हैं नंबर सिस्टम के ऊपर हो चुके हैं, जिनके अंदर आपको मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था। नंबर सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर्स हम बोलते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया है। और जो सेकेंड वीडियो थी आपकी, उसके अंदर मैंने आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट कराना शुरू कराया, जिसके अंदर सबसे पहले हमने जो यूज किया है वो यूनिट प्लेस का क्वेश्चन है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई नंबर्स हैं आपके पास, उनके बीच में या मल्टीप्लाई या प्लस करना है अगर आपको, तो एट द एंड यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट रहेगा, वो क्वेश्चंस हम कर रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज जब मैंने आपको ये बताया था कि अगर पावर में कुछ नंबर आ जाए, जैसे कि सपोज करें 16 की पावर अगर आपको दे दे 16, तो इसका मतलब क्या है, 16 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हमने मल्टीप्लाई करा, एट द एंड यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट रहेगा वो आपको आंसर करना है। मैंने क्या बोला था कि जिस भी नंबर के पीछे आपको दिखे कि 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके एंड में भी आपको 6 देखने को मिले, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आपको बताए थे, या उसके एंड में आपको 1 देखने को मिले, या आपको उसके एंड में 0 देखने को मिले, 5 देखने को मिले, या 6 देखने को मिले, तो उसको जितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो एंड में आपको यहाँ पे 6 ही देखने को मिलेगा। सो इसका आंसर तो एक बार में ही हो गया कि 6 ही इसकी यूनिट प्लेस पे आएगा। क्या था वो आप उस वीडियो में कवर कर सकते हैं, क्यों ऐसा कंसेप्ट किया जाता है। और मैंने आपको कई नंबर्स ऐसे बताए थे, जैसे 2, 3, जिनके जो आप रिपीट करते हो, जब उनकी पावर्स को आप करते जाते हो कॉन्टिन्यूसली, जैसे कि 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2, फिर 3, फिर 4, आपको एक साइकिल बताया था ना, कि उस साइकिल में क्या देखने को आपको मिलेगा कि हर 4, जब आप पावर 4 तक कर लेते हो, उसके बाद जो अगर उसी नंबर की 5th पावर आ जाती है, यानी कि उसको अगर 5 बार ही मल्टीप्लाई करना है, तो सेम यूनिट प्लेस आपको मिलेगा जैसे 2 की पावर 1 करने पे आपको मिलता है। ये साइकिल मैंने आपको फॉर्म करवा के वहां पे बताया भी था, पूरा एक्सप्लेन कराया था, नेचुरल डिजिट्स 1 से लेके 9 तक सारा आपको चार्ट वहां बनवा दिया। बट आज उसके क्वेश्चंस हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मेरे पास एक नंबर है 243 और उसकी पावर हम कुछ ले लेते हैं, सपोज करो 34 ले ली। आपके पास एक नंबर है 243, इसको अगर 34 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सो बताइए एट द एंड आपको क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिलेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आज का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या हम इस यूनिट डिजिट 3 को 34 टाइम्स करते जाए फिर हमारा आंसर आएगा? मैं बोलूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर आपको यही तो पॉइंट सीखने हैं कि अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन कुछ भी बन जाए तो उनको कैसे फॉलो करके हम अपना आंसर कर सकते हैं। तो चलिए अभी मेथड शुरू करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे इस क्वेश्चन का। तो देखिए, जब आपके पास ऐसा कोई नंबर हो तो आपको नंबर की तरफ पहले नहीं जाना, आपको सबसे पहले उस पावर को सॉल्व करना है। अब पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास पावर में यहाँ पे लगा हुआ है 34। अभी मुझे इस पावर यानी कि 34 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करना होगा, क्योंकि मैंने डिवाइड का सिंबल बनाया है, ठीक है। किस नंबर से आप डिवाइड करेंगे, तो देखिए साइकिल समझा था ना आपने। साइकिल में क्या था, हर 4 के बाद सेम नंबर यूनिट प्लेस पे रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, फिर इस नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे, हर बारी आप 4 से ही डिवाइड करना है। तो जब हमने 4 को 34 से डिवाइड करा, हमारे पास एग्जैक्टली 34 तो डिवाइड नहीं होगा, तो उससे छोटा नंबर क्या रहेगा हमारे पास, 32 रहेगा, जो कि 8 पे जाता है। तो 4 8 दा 32 देखते हैं हम, और पीछे आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक बात याद रखना, पहला स्टेप क्या बताया आपको, उसकी पावर को 4 के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड कर दिया, पूरा नंबर डिवाइड होता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपके जो केस में है पूरा नंबर कभी डिवाइड नहीं होगा अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा, यही आपका पॉइंट है। यहाँ मुझे इस नंबर का कुछ नहीं करना, मुझे मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरा रिमाइंडर चाहिए। यहाँ पे आपको रिमाइंडर कितना दिख रहा है, दैट इज 2। तो 2 दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी आप क्या करेंगे, आप जब इस नंबर 243 का अब आप एंड यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसको 34 टाइम्स सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्या कर दिया, 32 टाइम्स तो साइकिल रिपीट होगा ही होगा,
कितना रह गया, 2 रह गया। अब जस्ट आपको इसकी पावर को 2 टाइम सॉल्व करना है। अभी देखिए 3 को 2 टाइम सॉल्व करना है, यूनिट प्लेस वाला ही नंबर उठाना है अब आपको। तो 3 को अगर 2 टाइम सॉल्व करें तो 3 3 9, तो इस क्वेश्चन के एंड में यूनिट डिजिट जो आएगा वो 9 आएगा। यही आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा। समझ में आया कैसे करेंगे? फिर से देखो एक बारी। सबसे पहले मैंने क्या किया, 243 का मैंने कुछ भी नहीं यूज किया, मैंने सबसे पहले पावर को उठाया है। तो पावर है 34। अभी पावर 34 है तो मैंने क्या करना है, उसको हमेशा 4 से डिवाइड किया। तो 4 से डिवाइड करा तो मुझे रिमाइंडर मिला 2, रिमाइंडर निकाल लिया। अभी आपके पास जो नंबर ब्रैकेट के अंदर था 243, यहाँ पे एंड में 3 लिखा है, यूनिट लास्ट डिजिट जो आपको 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग नंबर रह जाएगा 2, तो उसको उससे ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का 2 टाइम्स किया, 3 3 9। तो मुझे पता चल गया कि इस नंबर को सॉल्व करने में एंड में 9 ही मिलेगा। सो 9 यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आया अब ये? ठीक है। तो अब इसके साथ का हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर होता जाए। सो लेट्स प्रैक्टिस अनदर नंबर। कोई भी नंबर रैंडमली हम लेके इस कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक नंबर दे रही हूं। तो नंबर है 492 और 492 और इसकी पावर हम बना लेते हैं, इसकी पावर हम 36 रख लेते हैं। चलिए अभी मैंने सिंपल वही लिख दिया 36। तो फिर से आप क्या करेंगे, 36 को डिवाइड करेंगे पहले स्टेप के अंदर, किसके साथ, 4 के साथ। अभी आप कहेंगे कि ये तो 36 पूरा पूरा डिवाइड हो गया है ना, डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो गलती से ये पावर ये लिख दी गई है। अभी इसको करेक्ट कर लेते हैं, बाद में ये करेंगे ये कंसेप्ट। जब पावर जो है वो पूरी पूरी कटे तो क्या करेंगे। तो 38 है अभी हमारे पास, तो 38 है। अभी आप क्या करेंगे, 4 के टेबल पे 36, अभी अभी आपने डिस्कस किया कि 36 जाता है, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 2 रह गया नंबर। तो अभी हमें क्या करना है, 492 में भी लास्ट डिजिट उठाना है, दैट इज 2। तो 2 को की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 होने के कारण यूनिट प्लेस आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर 4 बन गया। ठीक है, सो डन। अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी को ही ले लेते हैं, पावर चेंज कर देंगे। तो नेक्स्ट आपके पास एक नंबर है 492 जिसकी पावर हम चलो सपोज करो 27 ले ले। तो अभी आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर 27 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 6 24, इसके ऊपर 4 7 28 होता है, तो मैंने 24 ले लिया। अभी रिमाइंडर आपके पास कितना आया, तो दैट इज 3। तो रिमाइंडर 3 है। हमें क्या करना है, 492 में लास्ट डिजिट क्या है हमारा, 2 है, जिसकी पावर हम 3 टाइम्स कैलकुलेट करके लास्ट में देखें तो 2 to the 4 4 to the 8, तो यूनिट प्लेस मुझे मिल चुकी है, 8 कवर करेगा इस नंबर के अंदर। एम आई क्लियर राइट नाउ? आप चेक कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है। डन। सो चलिए अभी मैं आपको वो वाला केस करवा रही हूं जिसके अंदर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 492 था हमारा नंबर, वही मैं समझाने लगी हूँ। अब आपको ये केस तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया कि अगर रिमाइंडर का पॉइंट है हमें कैसे सॉल्व करना है। हम करेंगे 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, बट नाउ द पॉइंट हियर इज कि अगर पावर वो हो जो 4 के टेबल पे पूरी पूरी कट जाए, तब हमें क्या करना है। तो यस, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपके पास नंबर है 36, 4 के टेबल पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है, ये नंबर पूरा चला गया। तो चलिए यहाँ पे तो हमें यहाँ पता चल गया कि 36 पावर 4 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होती है। तब उस केस में आप क्या करेंगे, 492 की पावर ये पूरा पूरा कटता है तो उसको पावर 1 दे देंगे। अगर वो सेम टेबल पे पूरा पूरा कट जाती है तो उसकी पावर 1। अभी 2 को लास्ट डिजिट को कितनी बारी मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1 टाइम। तो हमारा लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 आ गया। अगर वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो पावर हमेशा 1 रहेगी और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक और नंबर ले लेते हैं 583। 583 और इसकी पावर हम रख लेते हैं सपोज, चलो 4 ही रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पावर अब 4 रख दी। अभी चलिए अभी 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, इसीलिए हमें क्या करना है, 583 की पावर हमें 1 रखनी है। तो लास्ट में आपका यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। तो जहां पे भी आपको मिले आपका आंसर बन जाएगा।
एम आई क्लियर? यहाँ पे पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? जी चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। डन। ओके सो नाउ एक नंबर, ये तो 3 डिजिट था, एक और नंबर ले लेते हैं 2488 और इसकी पावर 37 के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को जल्दी से बना दीजिए। अब आपका ये क्वेश्चन भी निकल जाएगा, तो फटाफट से इसको बना के रखिए, क्या आंसर आप करेंगे यहाँ पे। जी हाँ जी, तो अभी यहाँ पे हमने 37 को सॉल्व करा तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। 4 के टेबल पे जब हमने 37 को डिवाइड करा 36 गया, 1 रिमाइंडर है। तो अभी हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे कितना नंबर है, 8 है। 8 की पावर हम 1 लगा देंगे अब, तो 8 को 1 टाइम सॉल्व किया तो हमारा आंसर यूनिट प्लेस 8 ने ले ली है यहाँ पे। सो 8 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो डन। अब आपको ये जो यूनिट डिजिट वाला दोनों कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि कैसे यूनिट डिजिट के हमने आंसर करने हैं। ठीक है, अभी हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे और आज के लिए जो है हमारा पोर्शन उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें उसको। अभी मैं आपको करवाने जा रही हूं नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। अब ये नया वाला पॉइंट है आप सबके लिए कि कैसे पता करेंगे नंबर ऑफ जीरोस के कंसेप्ट को। इसके लिए मैं छोटा सा एक नंबर ले रही हूं आपके लिए, तो नंबर है 10। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक नंबर आया 10, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है सपोज 15 के साथ, और मुझे चाहिए कितनी जीरोस आएंगी इस नंबर को सॉल्व करने के बाद एंड में। तो आप सीधी सी बात बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस ही पूछी है आपने, तो 15 इंटू 10 किया तो नंबर बनता है 150, और लास्ट में आपको कितनी जीरोस देखने को मिल रही हैं, सिर्फ एक ही देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे मेरा आंसर ये नहीं मैंने पूछा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना नंबर आता है, मैंने पूछा जीरो कितनी आती हैं। तो आपने फटाफट से अब आंसर कितना करना है, 1 आंसर करना है। एक ही जीरो आप एंड में देख पा रहे हो। अभी यहाँ पे ये भी पॉइंट सुनना, अगर बीच में कोई जीरो आ जाए वो काउंट नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ एंड में ही देखना है। समझ में आया? अभी एक और इसका बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो सपोज 10 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 20। अभी मैंने आपको नंबर बड़ा दे दिया और ये नहीं पूछा कि इनका मल्टीप्लाई क्या है, मैंने पूछा है इनके एंड में कितनी जीरोस आती हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके सिर्फ और सिर्फ जीरो तक पहुंचने के लिए हमें सबको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं एक नॉर्मल कैंडिडेट हूं जिसको नहीं पता, वही ऐसे ही करेगा। तो चलिए फटाफट से करें। तो यहाँ पे तो आपके पास 150 आ रहा है, 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा। 450 को हम 20 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 2 से कर देते हैं, फिर एक जीरो लगा देंगे। तो 450 को 2 से किया तो 900, 900 के साथ एक जीरो और है यानी कि 20 है, तो 9000 हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। आपका भी यही बना होगा। यहां से हमारा 60 और यहां से आपका 150, तो 60 इंटू 150 करेंगे तो हमारे पास फिर से 9000 ही आएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है एंड में कितनी जीरोस है, तो हमारा आंसर रहेगा 3। समझ में आई बात? बट अगर ऐसे ही नंबर्स, ये तो मैं 2 डिजिट और 1 डिजिट में आपको पूछ रही हूँ, तो आप सारा का सारा नंबर एज इट इज आंसर करके मल्टीप्लाई करके बता पा रहे हो। बट इन केस वहां आपको नंबर्स बड़े बड़े दे दे, 150 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 20, या 120 कर लो, यहाँ पे 135 कर लो, क्या इन सबको भी वहां पे मल्टीप्लाई करके हमें पता लगेगा कि एंड में कितनी जीरोस हैं? तो यही कंसेप्ट आज आपको बताना है। क्या
कि अगर आपको जीरोस एंड में फाइंड आउट करनी है तो पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि इसके एंड में कितनी जीरोस आएंगे, और वो भी कम टाइम के अंदर, विद इन सेकेंड्स के अंदर। हमें ये कंसेप्ट आज कवर करना है। तो मेरी बात आप समझ चुके हो, ठीक है। अभी देखिए, आपको अगर जीरोस पता करनी है इनके एंड में कितनी आती हैं, सो उसके लिए हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे जो अभी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो पेशेंसली इन क्वेश्चंस को आज आप सुनिएगा जी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये वाली एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें मैंने 10 इंटू 5 15 करवाया था आपको। और ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने आपको नंबर एक दिया 10 और एक नंबर दिया 15, और मैंने पूछ लिया कि इसके एंड में कितनी जीरोस आ रही हैं, आपने बताया 1। अब इसी चीज को हम प्रूफ करके समझेंगे भी कैसे कम टाइम में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए, आपको इतनी सी बात यहाँ पे पकड़नी होगी, वो क्या, कि जब भी आप ये नंबर्स की तरफ देखेंगे, कब पीछे जीरो आती है वो सोचिए। कब पीछे जीरो आती है किसी भी नंबर के। यानी कि अगर मैंने ये आपको नंबर दे दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके एंड में हमेशा जीरो आएगी ही आएगी। कई बार ऐसे नंबर होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं 9 इंटू 5, तो 9 इंटू 5 बोला तो इसके एंड में तो जीरो नहीं दिखेगी। अगर क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो आप कहोगे नो, कोई जीरो नहीं है इसके अंदर। ये दोनों पॉइंट ना आपको समझने होंगे अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। देखिए, जब भी आपको देखे कि कोई ऐसा नंबर है, इन दोनों एग्जाम्पल को रिलेट करना आप, जब भी आपको कोई ऐसा नंबर दिखे जिसके एंड में जीरो होती है, जिसके एंड में जीरो होती है, या वो नंबर 5 से कटता है, दोनों बातें समझना, या उसके एंड में आपको जीरो दिखेगी, या वो नंबर जो होगा वो 2 और 5 दोनों के साथ कटेगा, 5 के साथ भी 2 के साथ भी, तभी हम गैस कर पाते हैं कि इसके एंड में जीरो रहेगी। आपने इन दोनों नंबर की तरफ देखा, इन नंबर में सबसे पहले तो वो जीरो लास्ट में आने वाली मिसिंग है, तो पहली कंडीशन तो लग ही नहीं रही। इसीलिए हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे एंड में जीरो कभी नहीं आएगी। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि वो नंबर जो होंगे वो 2 और 5 दोनों से कटने चाहिए, 2 और 5 दोनों से कटने चाहिए। तो आप 9 की तरफ देखिए, क्या इसमें 2 और 5 से कटने वाला कोई नंबर दिख रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ये 5 आपने देखा, 5 के टेबल पे कटता है बट 2 के टेबल पे बिल्कुल भी नहीं कटता। दोनों से कटना चाहिए, किसी एक से नहीं। तो इसीलिए हमें पता है कि इसके पीछे 45 आएगा, 5 आ जाएगा, कोई और डिजिट आ जाएगा, जीरो कभी नहीं आएगी। इसी तरीके से अब आप 10 और 15 को देखिए। पहले हम 10 की तरफ देखते हैं। ये एक 10 ऐसा नंबर है जिसके एंड में जीरो भी है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसके एंड में 2 भी, मतलब इसको 2 से भी कट किया जा सकता है, इसको 5 से भी कट किया जा सकता है। इनफैक्ट ये तो बना ही दोनों को मल्टीप्लाई करने पे है, 2 इंटू 5। दूसरी तरफ आप 15 की तरफ देखिए। 15 जो है इसके एंड में जीरो नहीं है, बट ये नंबर 2 से भी नहीं कटता, ओनली एंड ओनली 5 से कटता है ना। तो आपके क्वेश्चंस में जो नंबर्स यहाँ पे होते हैं ना, जब भी आपको पूछा जाता है कि एंड में कितनी जीरोस आएंगी, तो वो 3 कंडीशन क्या है, एक नंबर, किसी भी एक नंबर के साथ, इन दोनों में ये तो नहीं है जीरो लेके आ रहा, ये दोनों में से कोई भी एक नंबर ऐसा हो जिसके एंड में जीरो लगी हो, एंड उसके साथ साथ कोई भी ऐसा नंबर हो जो 2 और 5 दोनों से एक साथ कट जाए। अगर ऐसा कंडीशन लग रहा है, ऑब्वियसली उसके पीछे जीरो जरूर लगेगी। पहली बात तो यही सुनना आप। मैं आपको एक और नंबर देती हूँ समझाने के लिए। सो नंबर है 16 इंटू 5, ठीक है। तो एक और एग्जांपल आपको दी 16 इंटू 5। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बता दो, क्या इसके एंड में जीरो आएगी? यस और नो वाली कंडीशन है, आएगी कि नहीं आएगी? तो आप कहेंगे सबसे पहले इन दोनों नंबर्स में जीरो ही नहीं है, कहां से ले आए एंड में जीरो? बट फिर दूसरी कंडीशन पे जाओ ना, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 2 और 5 दोनों से कटना चाहिए। तो मैंने 16 की तरफ देखा, 16 जो है वो 2 के टेबल पे तो कटता है बट 5 से नहीं कटता, तो 2 कंडीशन मेरी यहाँ पे मुझे मिल चुकी है। अब दूसरी तरफ आप 5 की तरफ देखिए, तो 5 इंटू 1, तो यहाँ से मुझे वो 5 मिल गया। पहली कंडीशन जीरो वाली सेटिस्फाई नहीं हो पाई, बट दूसरी कंडीशन ने बोल दिया कि ये दोनों जब मल्टीप्लाई में जा रहे हैं ना,
इनके बीच में टर्मिनेटिंग नंबर्स जो आपको मिल रहे हैं 2 और 5, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो यस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको 0 एंड में मिलेगी और ये नंबर होगा 80। तो 0 मिल गई। अभी आपको मैंने क्या बताया है, टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, अगर किसी भी नंबर को आपने चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग, जस्ट अ सेकेंड, किसी भी नंबर को अगर आपने चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, सो टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन यही होती है, अगर कोई नंबर जो है वो 2 और 5 से मिलके बना हो, 2 और 5 बोथ से मिलके बना हो, किसी एक से नहीं, दोनों से एक साथ मिलके बना हो, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग होने का मतलब उसके एंड में 0 आती ही आती है। अभी ये बात समझ में आ गई, ये पॉइंट, ये कंसेप्ट था इस नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए। अभी बात ये करते हैं इन क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, वहां पे कैसे पता करेंगे कितनी जीरोस एंड में आएगी, राइट। तो अभी हम वहीं पे आते हैं, टॉपिक पे दोबारा से आते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि 2 इंटू 5, 5 इंटू 3, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे लग रही है। अभी देखिए आप कैसे बनाएंगे इन क्वेश्चंस को, कैसे पता करेंगे कि इसके एंड में कितनी मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों के फैक्टर्स खोल के बता दिए, 2 इंटू 5, 5 इंटू 3। तो यहाँ पे यही कंडीशन हमें चेक करनी थी, कर दी। तो अभी कॉमन कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे मुझे एक 2 दिख रहा है, 2 और 5 ही देखना है, उसके अलावा आपको कोई डिजिट अब देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा कि 2 एक टाइम आ रहा है, दूसरी तरफ मैंने देखा दोनों में 5 आ रहा है, कॉमन है दोनों के अंदर, बट ओनली एंड ओनली 1 टाइम है। तो दोनों चीजें मुझे मिल रही हैं, 2 एक में मिल रहा है, किसी एक में 5 दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में एक ही बार आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है। अगर पावर 1 है 2 और 5 की, उसके अलावा किसी और की नहीं, तो एक ही 0 पीछे आएगी। पावर 2 होती तो 2 जीरोस आ जाती, पावर 3 कॉमन होती तो 3 जीरोस पीछे आती इनके। समझ में आई ये बात। तो इसको हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले उनको तोड़ के देखो, तोड़ने के बाद आप ये देखना कि 2 और 5 में जो कॉमन आ रहा है वो कितनी बारी आ रहा है। अगर दोनों सेम टाइम आ रहे हैं तो उनके पीछे उतनी ही जीरोस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। सो इसको आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर बात समझ में आ गई है तो। हाँ जी, इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसके और क्वेश्चंस करेंगे अभी। जी, सो डन। चलिए फिर अभी एक और बड़े नंबर्स लेते हैं, इनमें से भी हम ले सकते हैं। ओके, सो इसी में से ही ले लेते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। अभी देखिए सेकंड हमने लिया था, जस्ट सेकंड लिया था 10 इंटू 15 इंटू 3 इंटू 20, और हमें पता है इसके एंड में 3 जीरोस हैं, बट अभी हम अपने मेथड से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप 10 को देखिए, तो ये 2 इंटू 5 है। 15 को देखिए, ये 5 इंटू 3 है। 3 को देखिए, ये 3 इंटू 1 है। 20 को देखिए तो 10 का मतलब 5 इंटू 2 इंटू 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो सबको मैंने खोल के लिख दिया। अभी देखो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 चाहिए, तो 2 यहाँ पे कितनी बारी आपको देखने को मिल रहा है, कॉमन कितनी बारी, आपको सिर्फ ये देखना है। तो एक 2 यहाँ है और 2 2 यहाँ है, कॉमन कितनी बार है दोनों में, ओनली एंड ओनली 1 टाइम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे एक ही बार मिला। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आपको और क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है मुझे तीनों में, 3 में मिल रहा है मुझे 5, एक ही बार मिल रहा है। तो समझ में आया आपको ये। तो यहाँ पे आपको 2 जो दिख रहा है वो एक बार ही दिख रहा है, और वहां पे आपको जो 5 है वो कितनी बारी दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक ही बार, 1 सिंगल टाइम मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अभी आपको इस केस में फिर क्या करना होगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। इस केस में अब आपको क्या करना होगा अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए, वहां तो दोनों के में ही कॉमन कॉमन था तो हमारा आंसर बन गया। यहाँ इस केस को हम क्या करेंगे, आप फिर से वही काम कीजिए। अभी सुनिए ध्यान से, तो एक बारी यहाँ पे आ रहा है, 2 बारी यहाँ पे आ रहा है, कुल मिला के 2 आपको इस पूरे केस के अंदर कितनी बारी देखने को मिल रहे हैं, तो वो 3 बारी मिल रहे हैं। अब आपके नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ काउंट करेंगे
कितनी बारी 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ 3 बारी मिल रहे हैं। 5 कितनी बारी मिल रहे हैं, 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 3 बारी मिल रहे हैं। अभी पावर 3 है तो जीरोस भी कितनी रहेंगी, तो 3 ही रहेंगी। अभी आपको क्या करना है, सब में टोटल कर लीजिए कितने 2 और 5 आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप पिछले वाले को भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 एक बारी दिख रहा है, 5 मुझे 2 बारी दिख रहा है, आप इसको भी ऐसे बना सकते हैं। तो 2 एक बारी है, 5 2 टाइम्स है। बट अभी आपको ये देखना है कि दोनों में कितनी बारी कॉमन है। एक ये है, ये 5 2 बारी है, बट कॉमन है एक ही बार, तो पावर एक रहेगी जो दोनों में कॉमन है, इसीलिए एक जीरो आई थी। समझ में आई अब बात। एक और करेंगे जिसमें आपको ये वाला क्वेश्चन समझाएंगे कि इसमें कितनी जीरोस आपको देखने को मिल सकती हैं। So the number is 150 multiply by 15 multiply by 135 multiply by 120। ठीक है, अभी इसके एंड में कितनी जीरोस आएंगी आप अपना कैलकुलेट करिए, हम अपना करते हैं। सबसे पहले नंबर है मेरे पास 150, जिसको मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 15, तो 10 इंटू 15 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 5 इंटू 3। 15 को कैसे लिखा जा सकता है, तो 5 इंटू 3 लिखा जा सकता है। 135 को 5 के टेबल पे ही हम कट कर सकते हैं, तो 5 टू द 27 है, 27 के लिए मैं 3 को 3 टाइम्स लिख रही हूँ। 120 को 12 इंटू 10, 12 के लिए हम 2 इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हैं, तो 12 इंटू 10 था, तो 2 इंटू 5 यहां से आ गया। ये सब आपके पास आ चुके हैं। अभी आपको जीरोस एट द एंड फाइंड आउट करनी है, तो क्या करें, हमें 2 और 5 काउंट कर रहे होंगे। तो यहाँ एक बारी है 2, 2 और 3 और 4, तो मुझे 2 दिखा 4 टाइम जब मैंने टोटल कर दिया। 5 देखिए तो 5 है 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स, तो 5 भी 5 टाइम्स है। अभी दोनों में देखो पावर कितनी कॉमन हो सकती है, 2 और 5 में 4 टाइम हो सकती है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे जो आपकी जीरोस रहेंगी वो 4 रहेंगी। चाहे आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी अब निकाल के देख लो, एंड में 4 जीरोस आएंगी। प्रूफ करने के लिए हम यहीं पे कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं और जल्दी से अपना आंसर करते हैं कि पूरा एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 15 था, मल्टीप्लाई 135 120। यस, तो चेक करिए, देखिए आपका आंसर जो एग्जैक्टली बनता है इसके अकॉर्डिंग 36 लाख 36 कुछ करोड़ है, कुछ है हमारे पास यहाँ पे। तो कुल मिला के एंड में देखिए ये पूरी वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, और आपको यहाँ पे कितनी जीरोस देखने को मिल रही हैं, 4 देखने को मिल रही है। मैंने आपके सामने ही कैलकुलेटर की हेल्प से पूरा नंबर भी निकाल दिया और मुझे पता चला कि लास्ट में 4 जीरोस आ रही है। बट आपने सेकेंड्स में आंसर दे दिया नंबर खोल के, पावर कैलकुलेट करके। सो इजी लगा अभी आपको। एक और क्वेश्चन बनाए, इससे भी बड़ा नंबर लेंगे, नंबर बड़ी बड़ी वैल्यूज लेंगे अब हम। सो क्वेश्चन है 625 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 32। अभी इसके एंड में बताइए कितनी जीरोस आपको देखने को मिलेंगी। जी, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए कितनी जीरोस आपकी और मेरी साथ में बनेंगी इसके बाद में। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास है 625, जिसको अगर खोल के लिखना हो तो हम 25 इंटू 25 कह सकते हैं, यानी कि 5 यहाँ पे 2 टाइम्स और 5 फिर से 2 टाइम्स रहेगा। 49 को लिखना हो तो 7 का स्क्वायर, 45 को लिखना हो 15 इंटू 3, जिसको हम लिख सकते हैं फिर 5 इंटू 9 भी लिख सकते हैं। 125 को अगर खोला जाए तो 25 इंटू 3 किया जाएगा, तो 25 इंटू 3 करते हैं हम, नहीं 25 इंटू 3 25 इंटू 5 करते हैं, तो यानी कि 5 का क्यूब निकलेगा ये। और 32 रह गया हमारा, 32 को 2 इंटू 16 कहा जा सकता है, या फिर 2 को हम जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा 32 ही निकलता है। ओके, सो डन, मैंने सब खोल लिया, खोलना आपको भी अब आ गया होगा। नाउ 2 कितनी बारी कॉमन यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है, 5 ही मिल रहे हैं। 5 काउंट कर लें तो 4 यहाँ पे है, 5 और 3 8, तो 5 तो मुझे 8 टाइम मिले, 2 मुझे 5 टाइम मिले। अभी क्या करना है आपको, कॉमन निकालना है, पावर कितनी बारी कॉमन हो सकती है, सो 5 टाइम भी हो सकती है। सो इसके एंड में कितनी जीरोस होंगी, 5 जीरोस होंगी, तो उसको लिख लेते हैं। सो हमने लिख लिया कि यहाँ पे 5 जीरोस आपको देखने को मिलेंगी।
ऑप्शन में आपके पास ऐसी ही वैल्यूज होंगी, जीरो नहीं लगी होंगी, बट क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हमने निकाल लिया। अभी आप चाहे कैलकुलेटर की हेल्प से इसकी भी मल्टीप्लाई निकाल दो, आपको यही प्रूफ हो जाएगा कि एंड में 5 जीरोस हैं। डन। तो जीरोस वाला कंसेप्ट तो हमने अच्छे से समझ लिया, बट कब? जब आपके पास नंबर्स हैं। नंबर कुछ भी हो सकते हैं, आपको जस्ट सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन लेंगे इसके साथ का, और उसके एंड में जीरोस निकालने की कोशिश करेंगे। तो यस, तो क्वेश्चन शुरू करेंगे हम 1 से लेके 100 तक में कितनी जीरोस होती हैं, है ना। गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको अभी क्वेश्चन बता रही हूँ इसके साथ का एक। हाँ जी, सो मिल गया। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है 1 से लेके 100 तक आपको मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है टिल 99 इंटू 100। क्वेश्चन फिर से वही है, फाइंड जीरोस। आपको एक तो पिछली वाली टाइप से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, फाइंड जीरोस एट द एंड, जहां पे वैल्यूज उन्होंने दी हो, नंबर्स उनके खुद के हों और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, या फिर इस फॉर्म से भी कहा जा सकता है एज इट इज कंसेक्यूटिव नंबर्स चल रहे हैं, तो बताइए इन सब को मल्टीप्लाई करने में एंड में कितनी जीरोस आएंगी, वो कंसेप्ट भी यहाँ पे हो सकता है। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी, कैसे बनाएंगे फिर भाई, वो तो हमने खोल के लिख लिया, इसको कैसे किया जाए। ओके, सो क्या यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि हर नंबर के फैक्टर्स क्या है, खोल के लिखें 1 से लेके 100 तक, फिर उसके बाद में उन सब में कॉमन करना शुरू करें? तो बिल्कुल भी नहीं। कोई और मेथड होगा फिर तो इसको करने का? यस, बिल्कुल है, जो आपको समझना है। ठीक है, ये आप क्या देख रहे हैं, कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स में नंबर चलते जा रहे हैं, 1 से लेके 100 तक सभी नंबर को लिखो, उसके बाद में उनको मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद में भी वैल्यू नहीं बतानी आपको, जीरोस बतानी है, एंड में कितनी आएंगी। सो यस, अभी मैं आपको यही एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो चलिए इसके लिए हम क्या करें, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये 1 से लेके 100 तक गिनती को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, इसको क्या बोला जाता है? फैक्टोरियल। सुना है ना ये वर्ड, फैक्टोरियल। तो अगर आप कंसेक्यूटिव ऑर्डर में चलते जा रहे हैं 100 से लेके 1 तक, अगर आप चल रहे हैं, काउंटिंग आपकी ऐसे ही चल रही है, तो वहां पे मैं उसको अगर कम वर्ड्स में बोलना चाहूं, मैं फैक्टोरियल वर्ड भी उसके लिए यूज कर सकती हूँ। समझ में आई बात? तो 100 फैक्टोरियल का क्वेश्चन है ये, जो अब आपको सॉल्व करना है और बताना है एंड में जीरोस। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करें फिर। अब 100 फैक्टोरियल तो आपने लिखवा दिया, आगे का क्या पॉइंट है तो वो अब ध्यान से सुनना। आपको मैंने क्या बोला था कि जब भी आपके पास ऐसे मल्टीप्लाई में जीरोस का क्वेश्चन है, आपको कौन से दो नंबर्स के साथ उसको चेक करना है, एक 2 और एक 5, दोनों के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा। कहने का मतलब हर ऑल्टरनेट नंबर जो होगा वो तो 2 से कटेगा ही कटेगा। बात क्लियर है? हर ऑल्टरनेट नंबर जो इवन नंबर होगा वो तो 2 से कटेगा ही कटेगा, जो रह गया वो 5 से कटना चाहिए। बात क्लियर? जैसे कि यहाँ पे 1 3 5, आगे 7, आगे 9, मैंने बीच बीच में नंबर लिखे हैं, आप ये मत कहना कि गलती लिख दिया, नहीं, सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि हमें इवन नंबर वाला कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि हर दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे ये जो नंबर अगला चाहिए, 5 से कटने वाले ऐसे कितने नंबर होंगे 1 से लेके 100 के बीच में? तो आप बोलोगे हर 4 के बाद वो नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 आया, फिर अगला नंबर 10 आएगा, अगला नंबर 15 आएगा, ऐसे कुछ नंबर्स आपको दिखते जाएंगे ना। सो अभी देखिए इनको कैसे पता करें कि ये नंबर कितने हैं। अगर मैंने 2 से चेक किया तो मुझे 100 में 50 नंबर तो ऐसे मिल ही गए जो 2 से कटते हैं, बट 5 से कटने वाले नंबर्स कम रहेंगे, राइट। तो अभी हमें क्वेश्चन में यही करना है। मैं अगर जो आपको 5 5 5 बोल रही हूँ ना, इसका मतलब यही है कि हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनको 5 से डिवाइड करते रहना होगा। 2 से तो कटेंगे ही हर ऑल्टरनेट नंबर, 5 से कटने वाली संख्या कम रहेगी, इसीलिए हम हर नंबर को 5 से कट करते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 100, जिसको मैं सबसे पहली बारी 5 से डिवाइड करूंगी। क्यों 5 से करूंगी अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो 5 से डिवाइड करा, आपके पास एक नंबर आएगा, यहाँ पे जैसे नंबर आया है 20, समझ में आया? तो 100 को मैंने 5 से डिवाइड करा, मेरे पास जो
क्वेश्चन आएगा यानी कि 20 आएगा, उसको मैं फर्दर 5 से डिवाइड करती जाऊंगी। ऐसा कब तक करना है अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ 20 को 5 से डिवाइड करा, मेरे पास नंबर आया है 4। नंबर क्या आया है आपके पास? 4 आ गया। अभी देखिए यही पॉइंट है, यही ट्विस्ट है। पहले आपके पास नंबर क्या था? 100, जिसको 5 से डिवाइड करके पहला नंबर मेरे पास 20 आया था। फिर 20 को मैंने फर्दर 5 से डिवाइड करा, मेरे पास नेक्स्ट नंबर निकल के आया है 4। ये ऐसा तब तक करना है, अब बात सुन लो, कब तक ऐसे डिवाइड करते जाएंगे जब तक जिससे डिवाइड होने वाला 5 से ही डिवाइड हो रहा है वो नंबर 5 से छोटा नहीं हो जाता। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 4 आ गया, अभी 4 5 के टेबल पे नहीं कटता फर्दर, तो यहाँ पे ही फुल स्टॉप लग गया। अभी आपको क्या करना है, जितनी बार ये ऑपरेशन आपका चलता जा रहा है उन डिजिट्स को आप ऐड करते जाओ। तो पहला नंबर था 20, दूसरा नंबर था 24। सो आपको यहाँ पे पता चल गया इनके एंड में जीरोस कितनी आएंगी, तो वो 24 आएंगी। आप 100 नहीं लेंगे, 100 वही नंबर है जहां से आप शुरू कर रहे हैं, शुरुआत वाला नंबर छोड़ के बाकी के नंबर ऐसे ही ऐड हो रहे हैं उनको आप लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास उनको प्लस करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी, जैसे कि इस केस में आपके पास 24 आ गया। आया समझ में ये? एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सो इसके एंड में है 24 जीरोस। अभी मैं आपको फैक्टोरियल की फॉर्म में एक और नंबर लिख के दे रही हूँ, सो दैट इज 10। सिंपल सा एक नंबर है 10 फैक्टोरियल। सो इसका मतलब क्या है कि आपको 1 से लेके 10 तक के सारे डिजिट्स जो है, सारे नंबर जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और बताना है एंड में कितनी जीरोस आएंगी। सो इसको सबको मल्टीप्लाई करने की बजाय हमें क्या करना है, हमें पता चल चुका है ये 10 का फैक्टोरियल है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड है हमें सिर्फ और सिर्फ 5 से चेक करना है, 2 से क्यों नहीं, क्योंकि हर ऑल्टरनेट नंबर 2 से डिवाइड होगा, हर इवन नंबर। तो मैंने 10 को 5 से डिवाइड करा, मेरा फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ गया 2, तो मेरे पास 2 ही आ गया सिंपली। तो अभी चलिए मेरा आंसर भी क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो इसके एंड में 2 ही आएंगी। तो 2 आ चुकी हैं। अब इतने नंबर्स को तो कैलकुलेटर पे भी करके अपने आप को प्रूफ कर सकते हो। सबको मल्टीप्लाई करोगे एंड में आपके पास जीरोस 2 ही निकलेंगी। ठीक है, सो यहाँ से ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे इनके जीरोस जो हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो मल्टीप्लाई में कंसेक्यूटिव ऑर्डर में चलते जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। कल की क्लास में हम इसी के ही कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे और अपना नया कंसेप्ट सीखेंगे। सो टिल देन, थैंक यू एवरीवन।